लड़की ने कहा पापा रुस्तम छेड़ता है तो मच गया बवाल। योगी सरकार में रुस्तम नाबालिग को छेड़ा तो बौखला गई बीजेपी। मुझे रुस्तम ने मारा है, पापा बदला जरूर लेना। जौनपुर में हंगामा मचा है। नाबालिग की भावुक चिट्ठी आप नहीं पढ़ पाएंगे। एक और लव जिहाद का मामला, एक और बेटी की गई जान, एक और बेटी की फरियाद। पापा रुस्तम ने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है। बेटी की मौत के बाद आखिर क्यों खामोश हैं अखिलेश? एक महिला होकर मायावती क्यों नहीं करती बेटी को इंसाफ दिलाने की बात? आखिर क्यों बेटियों को बनाया जा रहा है लव जिहाद का शिकार? यूपी के जौनपुर से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। खबर नाकाम लव जिहाद की है। खबर एक नाबालिग हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उसको उसके साथ वही करते जो करते आए हैं, लेकिन उसने खुद आंखें बंद कर समाज को कह दिया कि देखो रुस्तम छेड़ रहा था। बेटी ने मरने से पहले एक लेटर हमारे आपके मुंह पर मारा है, जिसमें साफ साफ लिखा है, पापा मेरी मौत का जिम्मेदार रुस्तम है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उसका घर कठराल में है। पापा आप मेरी मौत का बदला जरूर लेना। उसका मोबाइल नंबर ये है पापा। उसने मेरे साथ गलत किया है, उससे मेरी मौत का बदला जरूर लीजिएगा। जिसके बाद अब पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। अब हम आपको पूरी खबर बताते हैं। खबर जौनपुर जिले के सुरेरी थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव की है, जहां पर एक 15 साल की लड़की को कुछ लड़के परेशान करते थे, जिसे लेकर लड़की काफी परेशान थी। लेकिन अब हद हो चुकी थी। लड़की रोज रोज की इस हरकत से तंग आ चुकी थी। आखिरकार मंगलवार की रात को लड़की जब अपने कमरे में सोने के लिए गई तो उसने रोज रोज की छेड़खानी से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया। सुबह के वक्त जब माँ ने दरवाजा खोला तो माँ के होश फाख्ता हो गए। माँ के जिस आंचल को पकड़कर बेटी ने चलना सीखा था, उस आंचल का सहारा लेकर बेटी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। लेकिन मौत से पहले बेटी उस अपराधी को सबक सिखाने के लिए पापा के नाम एक पैगाम लिख कर गई थी, जिसमें साफ साफ लिखा था, पापा रुस्तम नाम का लड़का मुझे बहुत परेशान करता है। उसने मेरे साथ गलत काम किया है। आखिर में बेटी लिखती है कि पापा मेरी मौत का बदला उससे जरूर लेना। खैर मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आज दिनांक 25/8/2021 को थाना सुरेरी के ग्राम कमरुद्दीनपुर में एक 15-16 वर्ष की युवती ने गले में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। इसमें उसके पिता द्वारा थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 83/2021 धारा 354, 306, 7/8 500 पंजीकृत कराया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद जौनपुर के सुरेरी थाना अंतर्गत एक किशोरी के द्वारा आज आत्महत्या कर ली गई है। किशोरी के पिता के द्वारा 3 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई है, जिस पर तत्काल अभियुक्त पंजीकृत करते हुए किशोरी का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया है। नामित अभियुक्तों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ हो रही है। बाकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। लेकिन इस मामले के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल, कहां हैं वो लोग जो लव जिहाद को नाकाम मोहब्बत का नाम देते हैं? कहां हैं वो लोग जो लव जिहाद के आरोपियों को सबक सिखाने वाले योगी आदित्यनाथ को बदनाम करते हैं? साथ ही सवाल उन नेताओं के लिए भी है जो नेता इस तरह के काम करने वालों की मदद और उनके धर्म की राजनीति करते हैं। कहां है अखिलेश यादव जो खुद को मुस्लिमों का मसीहा बताते हैं? कहां है मायावती जो महिलाओं को हक दिलाने की खूब बातें करती हैं? कहां है वो तमाम पार्टियां जो माँ बेटियों को सुरक्षित रखने की बात करती हैं? हकीकत तो ये है
कि इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई ना कोई मुकदमा, बस योगी के अंदाज में केवल ठुकाई होनी चाहिए। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।